हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक की जो हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी थी, हमने लूप्स तक, रिपीटिशंस तक के प्रोग्राम्स को, डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को अलग अलग लूप्स का यूज़ करके उनके सॉल्यूशन डिज़ाइन किए, उनको इम्प्लीमेंट किया। यहाँ से अब एक नया डेवलपमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। तो दोस्तों, नेस्टेड लूप का प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में क्या यूज़ है, या स्पेसिफिक किन प्रोग्रामिंग केसेस में हम लोग नेस्टेड लूप अप्लाई करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, इस पॉइंट को आज हम थोड़ा बेसिक लेवल से समझेंगे। तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, इसका फंडामेंटल क्या है, ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो नेस्टिंग का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, हमने सिंपल इफ एल्स पढ़ा था, मतलब एक इफ एक एल्स। फिर नेस्टेड इफ एल्स मतलब, तो नेस्टिंग का बेसिक मीनिंग समझ में आता है आपको। नेस्ट मतलब घोंसला, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, अगर हम कंट्रोल्स को अप्लाई करते जाते हैं तो ये नेस्टेड फॉर्म होता है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, फिर उसके अंदर छोटा बॉक्स, फिर उसके अंदर बॉक्स, या कई बार हम लोग कोई कंटेनर के साथ भी ये करते हैं। तो नेस्टिंग मतलब कि एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आपको दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। अभी मैं लिमिटेड बात कर रहा हूँ सिर्फ लूप्स की नेस्टिंग को लेकर, और अभी तक हमने टोटल 3 लूप्स पढ़े जो सी और C++ दोनों सपोर्ट करती है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो पहले तो ये एक पॉइंट हम क्लियर कर लें कि लूप कैसा भी हो सकता है कि आपका पहला वाला लूप वाइल लूप हो, या डू वाइल लूप हो कुछ, या फिर कोई फॉर लूप का सिंटेक्स हो। किसी भी लूप में हम किसी भी दूसरे लूप को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये मैंने जनरल लिखा है, कुछ सिंटेक्स नहीं है। आपको पहले ये क्लैरिटी आ जाए कि इसकी कोई डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक आउटलाइन बनाई है आपको क्लैरिटी डेवलप होने के लिए, कि अगर मेरे पास आउटर लूप वाइल है तो इनर लूप वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है और फॉर भी हो सकता है। मतलब वाइल के अंदर मैं वाइल, डू वाइल, फॉर कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। बाहर अगर डू वाइल लूप है तो अंदर वाइल, डू वाइल, फॉर सेकेंड लूप के रूप में, इनर लूप के रूप में हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग सिचुएशन। बाहर अगर फॉर लूप है तो अंदर वाइल आ सकता है, अंदर डू वाइल लूप आ सकता है, या अंदर फॉर लूप भी आ सकता है। मतलब इससे हमें ये क्लैरिटी हो गई कि ये एक सेकेंड लेवल है, इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल और आ जाएगा, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। इसे एक लूप के अंदर हम कितने भी लेवल तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आपको जैसे नीड होगी वैसा मूव कर सकते हैं अपन। तो अभी चूंकि हम जब शुरुआत कर रहे हैं, समझ रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट को, तो अभी इतना क्लियर हो जाए आपको कि किसी भी एक लूप को अगर मैंने आउटर लूप के रूप में लिखा है तो उसके इनसाइड, उसके नेस्टेड लूप के रूप में मैं कोई भी लूप चूज़ कर सकता हूँ। मतलब पहले तो ये एक माइंड से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं लूप के अंदर इफ एल्स भी यूज़ कर सकता था, इफ एल्स के अंदर भी लूप यूज़ कर सकते थे अपन। ये सब काम हम कर चुके हैं पहले। अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर नेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट हम सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि मैं कोई भी लूप अप्लाई कर सकता हूँ एज ए आउटर लूप, और इनर लूप को मैं कोई भी दूसरे लूप के साथ कंबाइन कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो जो भी लूप हमारा आउटर में होगा, बाहर जो होगा पहले नंबर पे, इसको हम लोग बोल देते हैं आउटर लूप। और जो, चूंकि 2 लूप का रिलेशन अभी सामने हमारे, इसको हम बोल सकते हैं इनर लूप। तो अब कहीं भी मैं बात करूँगा कि आउटर लूप में ऐसा लिखो, तो फिर आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि आउटर लूप मतलब ये जो बाहर, जो पहले नंबर पे जो लूप हमने अप्लाई किया था, इसको आउटर बोलते हैं हम लोग, और उसकी बॉडी में जिस लूप को हमने लिया वो इनर है। अब इसके भी अंदर कोई लूप होगा तो फिर हम नंबरिंग कर देंगे कि लूप 1, फिर उसके अंदर लूप 2, फिर उसके अंदर लूप 3, 4, 5, ऐसा कितने भी काउंट आ सकते हैं। और हर जगह ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने ऊपर क्या लिखा है और उसकी ज़रूरी नहीं कि अंदर भी आपको वही लूप अप्लाई करना है।
ये सब कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है, आपकी नीड, आपकी आवश्यकता पे बेस्ड है। जैसा आप चाहोगे वैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब इसको देख के हम समझते हैं कि कौन सी वो प्रोग्रामिंग सिचुएशन है जिसको देख के आपको जजमेंट आएगा कि यहाँ पर मैं नेस्टिंग अप्लाई कर सकता हूँ। नेस्टिंग से मतलब क्या होगा देखते हैं हम ये प्रोग्रामिंग सिचुएशन की बात करते हैं। कभी आपसे कोई कहे बहुत सिंपल कि आप ऐसा कुछ आउटपुट प्रिंट करो 1 1 1 2 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3। अब इस तरह के आउटपुट से पहली बार हमको काम पड़ रहा है। अभी तक हम तो एक ही लूप को प्रोसेस करते आ रहे हैं n टाइम्स, या जो भी हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ देखो, जब ये दो अलग अलग लूप्स हैं, दो अलग अलग लूप है मतलब एक वेरिएबल जो कंट्रोल करेगा इसको हम मान सकते हैं i, और दूसरे वेरिएबल को ले लेंगे j। अगर दो अलग अलग लूप पूरे पूरे सेपरेट होंगे तो मैं i भी यूज़ कर सकता था वहाँ पर, लेकिन वन इनसाइड अदर अगर है तो फिर आपको आउटर को देना पड़ेगा नाम i और इनर लूप को आपको देना पड़ेगा नाम j। तो ये आउटर हो गया, ये वैल्यू किसके लिए हो गई, आउटर के लिए, और ये वाली वैल्यू हो गई आपके लिए इनर लूप के लिए। क्या थोड़ा ऑब्जर्वेशन में आपके आ रहा है देख के? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें अपन, क्योंकि अगर हमें लॉजिक बनाना है तो फ्रेंड इसी से कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमारे सॉल्व होंगे, सिंप्लीफाई होंगे। जब आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे तो कई बार मल्टीपल लूप्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा, तो उसकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस की नीड होगी आपको। तो हम पहले फंडामेंटल हमारा सेट करें, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ेंगे अलग अलग तरह की। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि इसमें पूरे को नोटिस करो आप कि इस पूरे में आई की एक वैल्यू थी 1, आई की एक वैल्यू के लिए जे पूरा चला कैसा, जे कैसा चला यहाँ पर 1 2 और 3, मतलब आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप कंप्लीट पूरा एग्जीक्यूट हुआ। फिर देखो आप इस पूरी प्रोसेस में आउटर लूप आई 2, इसके लिए क्या हुआ, फिर से वही ABCD, जे फिर 1 2 3 वैसा चला। मतलब हमें अब अपना ऑब्जर्वेशन में ये आना ज़रूरी है कि आउटर की एक वैल्यू के लिए आपने क्या देखा कि इनर लूप जो है उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ गया आपको, पूरा रिपीटिशन हो गया। यहाँ भी हमने यही काम किया था। अब समझ में क्या आता है आपको, क्या ऑब्जर्वेशन दिखता है कि जब भी मैं नेस्टिंग करता हूँ तो पहले फर्स्ट लूप स्टार्ट हुआ, उसका पहला राउंड आया। अब इनर जो बॉडी है, इनर जो लूप है जो जे कंट्रोल कर रहा है, ये पूरा चलेगा जो भी इसकी टोटल टर्म दी होगी। अभी 3 टाइम्स है वो, तो इनर लूप पूरा 3 बार चला। आई की सेकेंड वैल्यू के लिए फिर 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 बार चला। ये जो स्थिति है प्रोग्रामिंग की, इसे हम नेस्टेड लूप से कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो आउटपुट चाह रहे हो आप, ये कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर, नेस्टेड लूप से। तो नेस्टेड लूप से इसको देखें, इसका फ्लो कैसे मेंटेन होगा वो समझते हैं अपन। तो मैं इसका छोटा सा एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पर, जिससे थोड़ा सा आपको फ्लो के अंदर डिफरेंस दिखे। अब कोई इनपुट अभी नहीं लिया, बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे हम लोग। अभी हमने ले लिया I1 है, मैंने तुरंत जे को 1 करा क्या यहाँ पर। अभी अगर मैं यहाँ पे जे को भी 1 कर देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा। अब हमने चेक किया, आई की टोटल वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 और 2। तो आउटर लूप हमने 2 ही बार चलाया सिर्फ, आई लेस देन और इक्वल टू 2। इसके ट्रू होने पे हमने क्या कर दिया यहाँ पर, एक इनर लूप लगा दिया जे लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसी तरीके से मूव हो रही है। तो जो भी लूप इनर बॉडी में होगा
उसको मुझे 3 बार एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस करना है। अब मैं यहाँ आ गया, अगर ये ट्रू है तो हम क्या कर दिया आपने, प्रिंट आई कॉमा जे, जे भी लेस देन 3 है, प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के साथ अभी जब इंक्रीमेंट क्या होगा, देखो आप, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, जे 1 से 2 होगा, आई 1 है, जे 2, फिर आई की वैल्यू 1 रहेगी, जे इंक्रीमेंट होकर 3 होगा। मतलब अभी जो इंक्रीमेंट होगा ये सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर, जे की वैल्यू। तो ये हमने ले लिया जे प्लस 1। ये आपका इनर लूप का पूरा वर्किंग आ गया। अब जब ये फॉल्स होगा तो ये किसको चेंज करेगा, हमने इसको चेंज कर दिया आई बराबर आई प्लस 1। क्लियर है यहाँ पर? तो मुझे उम्मीद है ये इनर लूप की प्रोसेस है पूरी। फिर फॉल्स होने पे ये आउटर की आ गई। आउटर की आ गई मतलब क्या करेंगे अब यहाँ पर, जब ये इससे फॉल्स होगा तो हमने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। बहुत बेसिक सिंपल मॉडल है, क्योंकि 1 2 3 4 से आप थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को, इसलिए बजाय कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम शुरू करने के मैंने पहले बेसिक से आपसे बात शुरू करी कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि नेस्टिंग में मुझे वर्क कैसे करना है। जब 1 2 3 4 के फॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वैल्यू को मैप कर पाते हैं, समझ पाते हैं हम कि आई जब 1 है तो जे चेंज हो रहा है 1 2 3, आई 2 होगा 1 2 3, ये पैटर्न पे चलेगा। तो ये हमने ले लिया आई 1 जे 1, यहाँ आ गए 1 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, यहाँ आ गए जे भी 1 है, अभी सपोज यहाँ रखा है मैंने भी ऊपर 1 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 1 से 3 तक चलाना लूप को। प्रिंट आई जे, तो क्या आउटपुट आ गया आपको 1 1, ये आउटपुट आ गया पहली बार, क्योंकि आई 1 है जे 1 है। अब अंदर देखो आप, जे कितना हो गया 2, अब चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है, वहाँ पर ट्रू में आ गया प्रिंट आई जे। आई तो 1 ही है, चेंज ही नहीं हुआ कहीं भी, और जे इज नाउ 2, 2 प्रिंट हो गया जे। फिर इंक्रीमेंट हुआ, जे कितना हो गया 3, यहाँ देखो आप 3 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, ट्रू मतलब प्रिंट आई जे। तो ये आई 1 जे 3, मतलब आउटपुट मैच करो उधर से 1 1 1 2 1 3। इस पूरी प्रोसेस में आई एक बार भी चेंज नहीं हुआ, हर बार जे को 1 1 से हमने इंक्रीमेंट किया। अब आप यहाँ देखिए, जब अब जे कितना हो गया 4, नेक्स्ट कंपैरिजन क्या हो गया 4 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू कि फॉल्स। फ्रेंड्स अब ये फॉल्स है, फॉल्स है मतलब ये फॉल्स वाली डायरेक्शन में आ गए। आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 2। अब आपका कंपैरिजन क्या आ गया यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू, ट्रू में यहाँ आ गए। जे 4 ही था अभी, 4 लेस देन इक्वल टू 3, फॉल्स, आगे चले गए। यहाँ प्रॉब्लम आपको थोड़ी समझ में आई। अगर मैं यहाँ बीच में जे को 1 नहीं करूँगा, ऊपर कर दूंगा, तो वो सिर्फ एक बार जे 1 होगा, लेकिन जे को तो मुझे फिर से 1 करना है। तो जब मुझे यहाँ पर उसको 1 करना ही है बीच में, तो ऊपर 1 करने की नीड है क्या यहाँ पर? तो नेस्टेड लूप का मॉडल ही क्या बोलता है, जिस वेरिएबल की नीड जहाँ पर आती है वहीं आप उसको इनिशियलाइज करो। तो ये यहाँ पर क्या होगा, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ कनेक्ट होगी। अब जे असाइंस 1, ये वहाँ करते या फर्स्ट टाइम जब यहाँ 1 किया तो भी चल गया। अब क्या फ़ायदा हुआ, जैसे आई 2 हुआ, जे फिर से कितना हो गया 1, क्योंकि हमारी नीड है कि जे को हर बार 1 से
3 तक चलाना है आपको फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई जब 1 होगा तो भी 1 1 1 2 1 3। अब जब आई 2 हो गया फिर J1। अब मतलब ये जो इनर लूप है ये फिर वैसे ही चलेगा 3 बार जैसा इसके पहले चलाया था हमने। तो ये आपको आउटपुट अब क्या देगा 2 1 फिर 2 2 और 2 3 प्रिंट करेगा ये। और जब J4 होगा वापस तो यहाँ 4 जब आने के बाद क्या होगा 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स। फॉल्स आई इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 3। अब आप चेक करोगे 3 लेस देन इक्वल टू 2 फॉल्स स्टॉप। तो ये आपका आउटपुट आ गया सामने। देखो आप कैसे आउटपुट आया थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ी जब इस तरह के फ्लो चार्ट्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो नेस्टिंग में आपको दोनों तरह के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अभी तक सिंगल लूप के प्रोग्राम तो एक ही तरफ से हमने मूव किया था, लूप को हमने प्रोसेस किया था यहाँ पर। अब जो सेकेंड आउटर लूप है उसको राइट से जाना है आपको। हो सकता है थर्ड होता तो फिर इधर से ऊपर जाते हैं अपन। तो ये हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको किस तरीके से आगे मूव करना है, कैसे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो इसी को अगर मैं कोड के फॉर्म में लिखूंगा तो हम कोई भी लैंग्वेज का सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी काम हो सकता है यहाँ पर। इसी के साथ में हम लिखते हैं यहाँ सेम। इसको देख के कोड अगर लिखने जाते हैं अपन तो मैं इसको पहले वाइल के साथ लिख रहा हूँ I1 I लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसके पहले मेन वगैरह लगाना है आपको, सिंपल और डायरेक्ट कोड लिख देंगे। I और J दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ये आउटर आ गया। आप देखो आप इस आउटर लूप में ये इसका बिगिन और ये इसका एंड है, मतलब ये जितना भी सब कुछ है ये सब इस आउटर लूप के अंदर है। अब इसके अंदर कौन है J1, ये उसकी सबसे प्रॉपर पोजीशन है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर J को मैं ऊपर जाके 1 लिखता इस लूप के बाहर तो बार बार आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर पाते। तो ये 1 1 1 3 के बाद जब है नेक्स्ट कोई राउंड ही प्रिंट नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो हमने ये आ गया वाइल J लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ आ गए। इसमें तो दो ही स्टेटमेंट है बस, ये बिगिन और ये एंड, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो आपने एक तो प्रिंट कर दिया यहाँ पर सेम, %d I और J को कर दिया प्रिंट। ये मैंने टेप की स्पेस दे दी बीच में, आप नोटिस करना यहाँ पर \t, ये 1 और 1 के बीच में ये कैरेक्टर की स्पेस आ जाएगी। ये टेप सेटिंग पे डिपेंड करता है मशीन पे आपकी कि वो 8 कैरेक्टर जनरल में सुनते हैं हम, बाकी वो आपकी चॉइस है, आपको 6 रखना हो, 8 रखना हो, 10 रखना हो, जितने कैरेक्टर चाहेंगे उतना आ जाएगा। और न्यू लाइन से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपका अगली लाइन पे आ गया यहाँ पर 1 2। और यहाँ आपने किसको इंक्रीमेंट करा अंदर J असाइन J प्लस 1। और जब इससे बाहर हो गया फॉल्स तो किसको इंक्रीमेंट करा हमने नेस्टिंग में I असाइंस I प्लस 1 और एंड ऑफ द लूप। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा नेस्टिंग का। आप थोड़ा सा इंडेंटेशन को भी देखना वहाँ पर। ये वाइल लूप है पूरा, ये J वाइल I ये सब एक अलाइनमेंट से, और इसके अंदर के स्टेटमेंट और इंडेंटेशन के साथ लिख दिए। ये प्रैक्टिस हमें डेवलप करनी है कोडिंग के साथ। अभी ये वाइल के साथ में आपने कितना लंबा कोड लिखा, यही अगर फॉर से लिखने जाते हैं अभी अपन तो ये कितना आसानी से इंप्लीमेंट होता। देखो आप सेम कोड हमने किससे लिख दिया, फॉर I1 I लेस देन इक्वल टू 2 और I प्लस प्लस। हालांकि यहाँ बिगिन की नीड नहीं है इसमें, फॉर
J1 J लेस देन इक्वल टू 3 और J प्लस प्लस, एक के बाद एक थोड़ा सा अंदर जाके लिखना आप, ये समझ आना चाहिए कि ये इसका पार्ट है, बिना ब्लॉक के भी उसका पार्ट है वो लूप के। और जिनको थोड़ा सेफर साइड जाना हो तो वो यहाँ एक ब्लॉक बना देंगे बिगिन, नीड नहीं है इसकी यहाँ पर। और ये जो पूरी लाइन थी ये पूरी आ जाएगी यहाँ सेम, स्लेश टी परसेंटेज डी फिर न्यू लाइन एंड आई कॉमा जे। ये ब्लॉक आप नी भी बनाओगे तो भी कोड सही है, नी भी लिखोगे आप तो भी सही है पूरा ये। तो ये दोनों लूप से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है ये फॉर के लिए भी अप्लीकेबल है और वाइल के लिए भी अप्लीकेबल है। आप ये भी कर सकते थे कि बाहर वाइल अंदर फॉर, बाहर फॉर अंदर वाइल, सब कुछ पॉसिबल है। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले डिस्कशन में अपने, कि जब भी हम नेस्टिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन आती है। अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही होगी कि यहाँ पर इन दो लूप की वैल्यू को जब मैं प्रोसेस करता हूँ तो ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब आप थोड़ा सा और क्लियर होंगे जब कोई आपसे ऐसा आउटपुट पूछे कि 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 ऐसा आते जाए 2 1 2 से लेके 2 2 3 तक। ये भी नेस्टिंग का केस है, लेकिन ये नेस्टिंग कैसी हो गई, अब 3 लूप का केस आ गया यहाँ पर। यहाँ पर ये एक आउटर लूप हो गया, सबसे लूप 1 आई कंट्रोल करेगा, लूप 2 जे कंट्रोल करेगा और लूप 3 कौन कंट्रोल करेगा, के। तो इसके लिए भी वैसे ही फ्लो चार्ट चलेगा सेम, एक लेवल और आ जाएगा जे के अंदर के, फिर जाके प्रिंट कर देंगे। मतलब ये जो फ्लो चार्ट हमने पिछला बनाया था, जे के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे K1 और के को चेक करके फिर अंदर प्रिंट करेंगे आई कॉमा जे कॉमा के। तो सेम पैटर्न पे आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना रहेगा। टोटल कितनी बार चलेगा, आप इसको देखो पुराने वाले को, ये आखिरी 2 और 3 चल रहा है, तो टोटल राउंड विल बी 2 क्रॉस 3 6 आउटपुट आएंगे। अरे आउटर लूप 2 बार रन हो रहा है, इनर लूप 3 बार हो रहा है, तो नेस्टिंग का मीनिंग हो गया 2 क्रॉस 3 टाइम्स। और इसी को मैं जनरलाइज कर देता डैश 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 एम एन, तो ये एम और एन की जो भी वैल्यू आती हम कीबोर्ड से एम एन ले लेते। तो ये आउटर को चलाते कितनी बार, एम बार, और इनर को चलाते एन टाइम्स। और टोटल ये जो प्रिंटफ चलता हो कितनी बार चलता है आपका, एम क्रॉस एन टाइम्स। जो भी स्टेटमेंट इनर लूप के अंदर आएंगे वो एम क्रॉस एन टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आ रहा है केस आपको, ये इनर लूप में जो भी आप लिखोगे ये एम क्रॉस एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अभी चूंकि वो वैल्यू कितनी थी 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3 6 टाइम्स, तो इसके 6 सेट आए 1 2 3 4 5 6। वैसे ही जब मैं अब नए केस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 2 2 3 टाइम चल रहा है ये, तो इसका मतलब हो गया टोटल जो आउटपुट आएगा वो आपका 2 क्रॉस 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। ये टोटल आपको 12 ऑप्शंस देगा। मतलब ये 6 राउंड तो इसके, तो देखो आप ये 1 के 1 2 3 4 5 6, सेम 2 के लिए भी 6 राउंड आएंगे। तो ये सब पूरे 12 राउंड्स आपको दिख जाएंगे कब, जब आउटर लूप आई 2 टाइम्स, सेकेंड लूप जे के लिए 2 टाइम्स, थर्ड लूप के लिए 3 टाइम्स। तो ये थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस डेवलप करना रहेगी। और इसी को अगर मैं अभी लिखूं वाइल के थ्रू
या फॉर के थ्रू तो आपको समझ में आ रहा होगा। वाइल से इसी कोड को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा अब आपके सामने I1। अब सब कुछ आसान है, आप बना चुके हो। आउटर लूप आई चला 2 बार। इंडेंटेशन का ही बस कॉन्सेप्ट है J1। ये आ जाएगा J लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि अब की बार ये J भी 2 टाइम चल रहा है यहां पर। अब ये देखो आप इधर, अब हम इनिशियलाइज किसको कर देंगे K1, और एक नया लूप इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे वाइल K लेस देन और इक्वल टू 3। ये इंडेंटेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ आके आपने प्रिंट कर दिया %d, फिर /t क्यों लगाते हैं अपन, ताकि आपको 2 नंबर्स को के बीच में स्पेस दिख जाए। फिर /t लगा दिया हमने, फिर %d और फिर न्यू लाइन। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, K असाइंस, ये लूप खत्म। फिर J वाली बॉडी में आ गए, J असाइंस J+1, J वाला लूप फिनिश। फिर सबसे आउटर लूप I असाइंस I+1, ये लूप फिनिश। तो ये इंडेंटेशन आपके माइंड में होना चाहिए वाले। ये आपको बताएगा कि नेस्टिंग में किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। यही काम 3 फॉर लूप लगा के भी हो जाता आसानी से और ईजीएस्ट वे में। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया वाइल के साथ। अब जब नेस्टेड फॉर्म में आप आगे बढ़ोगे तो वाइल को हैंडल करना मुश्किल रहेगा, कभी इनिशियलाइज करना भूल गए, ये होता है ना प्रॉब्लम। अब ये इनिशियलाइजेशन J और K के साथ में गलतियाँ होंगी कई केसेस में। फॉर की प्रैक्टिस करोगे आप, फॉर यहाँ पर कंफर्टेबल है, खासकर नेस्टिंग वाली सिचुएशन में फॉर बहुत कंफर्टेबल तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। और यही पूरा जो केस है अभी, सपोज मैंने यहाँ फॉर लगा दिए 3, I1 I लेस देन इक्वल टू, फिर बिगिन फॉर J1 J लेस देन इक्वल टू 2 J++, K लेस देन इक्वल टू 3 और K और इसमें एक ही स्टेटमेंट है। तो ये जो प्रिंटफ अभी लिखा है आपने, ये प्रिंटफ थोड़ा सा यहाँ इंडेंटेशन में शुरू हो जाएगा, फिर इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग। ये प्रिंटफ मैंने सेकेंड टाइम नहीं लिखा है, इस प्रिंटफ को यहाँ लिख देना ला के आप, बस इसी प्रिंटफ को यहाँ लगा देना अंदर। तो I J और K, एक J की क्लोजिंग फिर I की क्लोजिंग ब्रैकेट में। हालांकि एक भी ब्रैकेट की नीड नहीं है, क्योंकि एक फॉर लूप में अगर सिंगल फॉर भी कंसीडर होगा तो फॉर के अंदर के स्टेटमेंट को भी चलाएगा वो। तो इस केस में ब्रैकेट की नीड नहीं थी अभी। हाँ, कहीं पर एक एडिशनल कोई स्टेटमेंट होता प्रिंटफ के अलावा तो फिर ब्रैकेट कंपलसरी होता कि कहाँ पर आप लूप के अलावा भी कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा। तो दोस्तों, मुझे कॉन्सेप्ट को लेके कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अब आपको भी कि नेस्टिंग का बेसिक मॉडल कैसे ट्रेवल करता है, कैसे मूव करता है। इन सब के फ्लो चार्ट्स को समझना, फिर मल्टीपल सिंटेक्स के साथ में जाना। हम सेम डू वाइल के साथ भी जा सकते थे। आपने यहाँ पर वाइल जो अप्लाई करा था, इसके पहले वाले केस को मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ। यहाँ आप लगा दो डू और यहाँ लग जाएगा वाइल
j लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये आउटर में वाइल हो गया, इनर में डू वाइल हो गया। कोई भी कहीं भी कैसा भी लूप अप्लाई कर दो आप, आउटर में डू वाइल कर दो, अंदर वाइल कर दो। और ये बात मैंने बताई थी आपको कि वाइल डू वाइल का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स के बीच के लिए नहीं है, वो डिफरेंस है मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नेस्टिंग के बेसिक मॉडल है, यहीं से हमारा रास्ता क्लियर होगा कि हम किस तरीके से डिफरेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों नेस्टिंग में कई इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, खासकर सम ऑफ सीरीज वाले जो क्वेश्चन है और जिनमें टर्म के बीच में वेरिएशन है, रैंडम वैल्यूज़ अगर आ रही हैं तो उनके बीच के पैटर्न को डिसाइड करके आपको नेस्टिंग पे काम करना पड़ेगा। कई बार आपने पैटर्न वाले प्रोग्राम भी देखे होंगे, स्टार आप प्रिंट कर रहे हो, नेम प्रिंट कर रहे हो या ए प्रिंट कर रहे हो, तो इस तरह के सारे काम हम नेस्टेड लूप के थ्रू करेंगे। और आगे भी ये प्रैक्टिस कब डेवलप कर पाएंगे अपन, कई बार आप देखते हैं ना कि वो स्टार्स या पैटर्न्स के प्रोग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और कि पैटर्न बनाते हैं आपको, तो ये सब कुछ नेस्टिंग से ही होगा। जितना हम नेस्टिंग में कॉन्फिडेंट होंगे, जितना आप ये पेपर वर्क कर लोगे कागज़ पे, जितना आप इसको ड्राई रन कर करके चलाओगे, उतना नेस्टिंग पे हमारा कमांड होगा, कंट्रोल होगा। और फिर आगे जाके जब प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होंगे तो भी हम सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे आपको याद होगा हमने प्राइम चेक किया था, कल कोई बोलेगा प्राइम की सीरीज़ जनरेट करो, तो अगर प्राइम की सीरीज आपको जनरेट करना हो पर्टिकुलर 1 से लेके n तक के बीच की, तो एक लूप तो हमारा नंबर सेंड करेगा, 1 को चेक करो, 2 को चेक करो कि प्राइम है कि नहीं, और एक आपका जो भी नंबर आ रहा है उसको टेस्ट करेगा। वो जो हमारा लॉजिक था कि हम चेक कर लें कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लॉजिक बिल्डिंग में, क्योंकि ये फ्लो चार्ट का अंतिम समय है। अब इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट्स के बजाय पेपर पे ही लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक ज़रूर बनाएंगे हम सारे कॉन्सेप्ट्स के, बाकी फेज़ 1 में लूप्स तक अगर आपने थोड़ा फ्लो चार्ट ड्राई रन अगर आपने चला लिया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पे होगा और आप कोड देख के समझना शुरू कर दोगे कि ये एक्चुअल क्या आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा नेस्टिंग का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट कैसे वाइल के अंदर वाइल, वाइल के अंदर डू वाइल, फॉर के अंदर फॉर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 2 लूप 3 लूप 4 लूप कितने भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहें, नोटिफाइड रहें ओसोप कोडिंग के सारे अपडेट्स को लेकर। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।